बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे नौशो बर चार्ट किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ये सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि आप किस तरह से बनाते हो। तो सबसे पहले आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपनी ले लेनी है। ठीक है, आप जिस भी तारीख को पैदा हुए हो, ठीक है, तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ले लेनी है। ठीक है, लिख लेनी है। अब जो आपका पैदाइशी नंबर होगा, जिस तारीख को आप पैदा हुए हो, ठीक है, अब यहाँ पे देखें 20 है 9, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 9, इसको जमा कर लेंगे। ठीक है, 9 10 11, ठीक है, 11 आ गया। अब 1 + 1, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। यानी कि आपने डबल जो नंबर होगा उसको आपने जमा करके सिंगल में ले आना है। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आएगा वो होगा आपका ड्राइवर नंबर, यानी कि पूरी ज़िंदगी जो नंबर आपको ड्राइव करेगा, जो इस नंबर के असरात होंगे, वो पूरी ज़िंदगी आप उसके ज़ेरे असर रहोगे। ठीक है, अब यहाँ इनका 2 नंबर है। अब 2 नंबर वाले जज्बाती भी होते हैं। ठीक है, 2 नंबर वाले हसास तबीयत के मालिक होते हैं। 2 नंबर वाले जो होते हैं ये अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग भी करते हैं। ठीक है, बहुत लंबी इसकी डेफिनेशन होती है हर एक नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे इनका पैदाइशी नंबर जो है वो 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद जी हम जो है कनेक्टर नंबर निकालेंगे। कनेक्टर नंबर किस तरह से निकाला जाता है, आपकी जो फुल डेट ऑफ बर्थ है इसको जमा कर लेना है। ठीक है, फुल डेट ऑफ बर्थ को जमा करने से जो चीज़ आएगी वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जमा करने से जो चीज़ आएगी वो आपका कनेक्टर नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्वाइंजल नंबर कैसे आएगा। क्वाइंजल नंबर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो सन होता है ना वो लेना है। ठीक है, अगर मर्द है तो उसमें 11 जो है आएगा ना, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, 1 + 9 + 8 + 6। ठीक है, इनको जमा कर लेना है। ठीक है, तो जमा करने से ये आएगा यहाँ पे 33। ठीक है, अब 3 और 3 को जमा किया तो आएगा 6। ठीक है, अब अच्छा मर्द है तो आपने ये जो क्वाइंजल नंबर आ गया, अगर 6 है तो आपने क्या करना है, 11 में से 6 को माइनस कर लेना है। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर औरत है तो क्या करना है, अगर औरत है तो फिर आपने 3 1 मिनट 3 और 3 आया था 6। अब 6 में से आपने प्लस कर लेना है 4, तो आएगा 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपका आएगा नंबर 1 यहाँ पे। ठीक है, अब मर्द है तो 5 आएगा, औरत है तो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जेंट्स और लेडीज़ में इसको अलहदा से पढ़ा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ड्राइवर नंबर वो होता है जो आपका पैदाइशी नंबर होता है। ठीक है, जैसे हो गया 1 नंबर, अगर आपका 1 नंबर है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा। अच्छा, अगर 11 है तो 1 + 1 आएगा, यानी कि 2 आएगा। ठीक है, 12 है तो 1 + 2 3 आएगा। ठीक है, अगर आपका नंबर 13 है तो 1 + 3 4 आएगा। समझ आई। और अगर आपका 21 है तो 1 + 2 + 1 3 आएगा। ठीक है, 3 और 1 को आपने जमा कर लेना है। ठीक है, यानी कि हर एक को सिंगल में आपने जमा करना है। ठीक है, अगर आपका 29 है तो 2 को अलहदा कर लेना है, 9 को अलहदा जमा कर लेना है, तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 28 है, 2 को आपने 8 में जमा कर लेना है, तो आपका 8 9 10, 0 को कट कर लिया तो आपका 1 आएगा। ठीक है, 27 है, 2 को इस तरह 27 है ना, तो आपने 2 + 7 7 8 9, तो आपका 9 आएगा।
इस तरह से आपका ड्राइवर नंबर आएगा, ठीक है। अब कनेक्टर नंबर आएगा पूरी डेट ऑफ बर्थ को जमा करने से, ठीक है, ये आपने पूरी जमा करनी है, ठीक है। कोएंजल नंबर आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका सन जो है जिसमें आप पैदा हुए होते हो उनको जमा करने से आएगा, ठीक है। और अगर मर्द होगा तो जो चीज़ आएगी जमा करने से सिंगल जो नंबर आ जाएगा उसको फिर आपने 11 नंबर के साथ माइनस कर लेना है मर्द का, ठीक है। औरत होगी तो आपने 4 नंबर उसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। 4 नंबर के साथ उसको जमा करके जो आएगा वो आपका क्वेंजल नंबर होगा। फिर आपने यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचनी है, ठीक है। ये जिस तरह से ये बाकायदा नंबर लिखे हुए हैं उनमें लिख लेना। फिर ये देखना है कि ये चीज़ें आपके ये नंबर आपके नौशबर चार्ट में हैं, ठीक है। उसके बाद जो जो नंबर आएंगे वो आप उसकी डेफिनेशन देखते जाइए, ठीक है। इसके बाद जो नीचे चीज़ आ जाएगी वो होगी आपका वक्ती ज़ायचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपने अपना पैदाइशी नंबर और अपना ले लेना है जिस मंथ आप पैदा हुए हो वो वाला, ठीक है। उसके बाद जो सन चल रहा है वो आपने लेना है बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपना वक्ती ज़ायचा जो है वो भी निकाल लेना है कि ये वाले हमारा जो साल है ये किस तरह से गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टर नंबर ड्राइवर नंबर इनका 2 ही रहेगा, ठीक है। आपका सालाना ज़ायचा हो कुछ भी हो क्योंकि पैदाइशी नंबर चेंज नहीं होता। हाँ, यहाँ पे इनका कनेक्टर नंबर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये पूरी डेट ऑफ बर्थ जब आपने जमा करनी है वक्ती ज़ायचे की तो फिर बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेंजल नंबर जिस तरह से कहा था वैसे ले लेना है। फिर ये आपका सालाना ज़ायचा आएगा कि इस साल में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं या क्या क्या आपकी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब इनके ज़ायचे में यहाँ पे देखें 3 मिस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस साल इनके पास 3 नंबर आ रहा है तो यानी कि इस साल ये शादी ब्याह वाले रिलेशन में भी जा सकती हैं, ठीक है। इस साल ये अच्छा नॉलेज भी सीख सकते हैं अगर ये मतलब लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, अब मुझे याद नहीं है क्योंकि ये मेरे लिखा हुआ था मेरे रजिस्टर में। तो उसके बाद इनका देखेंगे इनके पास यहाँ पे नंबर 7 नहीं है, ठीक है। और लेकिन वक्ती ज़ायचे में इनका नंबर 7 और 6 आ रहा है यानी कि इस साल इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ बेहतरी आएगी, ठीक है। ये ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि 6 नंबर भी मौजूद है और 2 नंबर भी मौजूद है। और 2 नंबर बहुत ज़्यादा जब रिपीट होता है तो ऐसा बंदा वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है। तो इस साल इनको थोड़ा सा जज्बातीपन का भी ये मुज़ाहरा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में जाएँ तो बहुत लंबी चीज़ है, ठीक है। डिटेल में जाएँ तो बहुत लंबी चीज़ है लेकिन यहाँ पे मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपको बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। फिर भी किसी लफ्ज़ की किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को वैसे भी ये बता देती हूँ अगर कोई पूछता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अगर बनवाना चाहते हैं ज़ायचा या अपना हाथ दिखाना चाहते हैं या इस तरह जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।